भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में करे यह उपाय, होगी सभी मनोकामना पूर्ण। घर में होगा महालक्ष्मी का वास। साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि की पूजा सभी करते हैं। इनको प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इन नवरात्रि में की जाने वाली पूजा और मनोकामनाओं को गुप्त रखा जाता है। तंत्र मंत्र के साधक गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से साधना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुप्त नवरात्रि का महत्व बताते हुए कुछ गुप्त उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और जीवन के सभी कष्ट माँ आदिशक्ति की कृपा से दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता के भक्त हैं और चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। सुख, समृद्धि और सम्मान में वृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। इसके साथ ही चांदी की कोई वस्तु माँ के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से सफलता, खुशी, समृद्धि, आनंद और प्रेम में वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ आदिशक्ति की पूजा अर्चना करें और नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ के पास रख दें। इसके बाद अंतिम दिन की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। माता की कृपा से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ आदिशक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें। साथ ही 9 बतासों में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित करें। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं और सभी सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ दुर्गा की पूजा कपूर लौंग से आरती करें और सब नार करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति मंत्र का 21 बार हर दिन जप करें। साथ ही हर रोज भैरव बाबा के मंदिर में प्रार्थना करें। ऐसा करने से सभी अड़चन दूर होती है और सभी कार्य धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक हवन करें और घी में कमल गट्टों को भिगोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानंदा नवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं को घर में बुलाकर पूरी सब्जी के साथ मखाने की खीर का भोग लगाएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा के साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 9 दिनों में यदि हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपायों को आजमाएं, बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे घर में धन वर्षा करती है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से प्रिय होता है। गुप्त नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधी कोई तस्वीर घर में लाकर लगाने से आपको
विशेष लाभ प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाने से आपको शुभ फल, शुभ लाभ मिलता है। गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की तस्वीर लाने से आपको देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो और उनके हाथ में सोने की मोहरें हों। गुप्त नवरात्रि में चांदी या फिर सोने का सिक्का लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सिक्के पर माँ लक्ष्मी या फिर गणेश जी का चित्र अंकित हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। मोर का संबंध भगवान श्री कृष्ण से होता है और कृष्ण जी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को मोर पंख बहुत प्रिय होते हैं और मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में इन्हें घर लाने से आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में सुहाग का सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में महिलाओं को सुहाग का सामान घर लाना चाहिए और 16 श्रृंगार करने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त क्यों रखा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। माना जाता है आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। 10 देवियों की जाती है पूजा। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहां 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माता काली के तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी हैं। गुप्त और प्रत्यक्ष नवरात्रि में यह अंतर माना जाता है। गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं और यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नव दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की मानी जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती मानी जाती है और गुप्त नवरात्रि की देवी माँ काली हैं। भक्तगणों, यह थी गुप्त नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी माता से विनती है। तो जय लक्ष्मी माता की। धन्यवाद दोस्तों, भक्तगणों।